दोस्तों, अगर आपका भी चार्जर जो कि नहायत फास्ट चार्जिंग करता हो, अगर वो अचानक चार्जिंग करना बंद कर दे तो आपको बहुत अफसोस होता है। मैं हूं अनवर अब्बास और आप देख रहे हैं AA5 टेक टिप्स। दोस्तों, इसको ओपन करके चेक करते हैं, देखते हैं और मैं बताता हूं आपको कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं जो कि इनिशियल हो सकती हैं, जो आप खुद घर में ठीक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने फिर नया तो ख़रीदना ही है। तो इसको देखते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि ये गिरा था और ये आप देख रहे हैं कि ये टेढ़ा हो चुका है, इसकी पिनें भी टेढ़ी हुई हुई हैं। और दोस्तों, ये 67 वाट का बहुत अच्छा चार्जर है, चाइना मेड है ये। तो ये बहुत फास्ट चार्जिंग करता है। तकरीबन ये जो है ज़ीरो अगर मोबाइल हो आपका तो ये आधे से पौने घंटे के अंदर जो है ये फुल चार्ज कर लेता है। अच्छा, ऐसे चार्जर के कुछ नुकसानात भी होते हैं, वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। तो वो आपने क्या एहतियात करनी है इसकी, उसके अभी बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो चले दोस्तों, इसको खोलते हैं, ओपन करके चेक करते हैं और मैं साथ साथ बताता हूँ कि आपने क्या चेक करना है। ये मैंने खोला है और ये देखें, इसमें पिनें लगी हुई हैं, इसमें वायर नहीं लगी हुई। ठीक हो गया। और ये ना दोनों साइडों से खुल सकता है, ये इधर से भी ओपन हो सकता है और इधर से भी, क्योंकि ये गिरा था तो इसी साइड से जो है ये ओपन हो गया था। अब दोस्तों, इसमें जो है ये पिनें जो है नेगेटिव पॉजिटिव की, जो चार्ज यहाँ से जो सप्लाई आती है वो ये यहाँ पे ऐसे जाके जो है ना वो लग जाती है। और ये एक इधर पिन थी, ये जो गिरा है तो ये पता नहीं कहाँ गई, इसकी उतर के गिर गई, मिसप्लेस हो गई है। और ये एक इसमें लगी हुई है, लेकिन ये बिल्कुल सही लगी हुई है। अब मैं दोस्तों आपको ये बताता हूँ कि अगर आपकी ये पिन लगी हुई भी है और चार्ज नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है कि ये पिन जो है और ये वाली पिन, इसको थोड़ा सा आगे कर लेना है, थोड़ा सा आगे कर लेना है। क्योंकि ये बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये जो है यहाँ से थोड़ी सी पीछे हो जाती है तो ये टच होना बंद हो जाती है, तो जिसकी वजह से चार्जिंग नहीं करता। तो आपने थोड़ा थोड़ा सा आगे कर लेना है अगर ये प्रॉब्लम है। दूसरे नंबर पे बहुत से ऐसे चार्जरों में जो है ना यहाँ पे ये वायर्स लगी हुई होती हैं, ये ऐसी पिनें नहीं होती, बल्कि यहाँ पे और यहाँ पे वायर्स लगी हुई होती हैं, ब्लैक कलर की और रेड कलर की। तो उनको आपने चेक करना है, क्योंकि वो भी बाज़ दफ़ा डैमेज हो जाती हैं या उनका जो टांका लगा हुआ सोल्डरिंग लगी हुई होती है तो वो वहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ये चार्ज करना बंद हो जाता है। तीसरी जो चीज़ होती है, जो आपका ये जैक लगा हुआ है, चार्जिंग जैक, तो यूएसबी का इसमें जब हम बार बार अपना डेटा केबल वगैरह या अपनी चार्जिंग लीड जब लगाते हैं तो ये भी लूज़ हो जाता है। इसको आपने देखना कि ये लूज़ तो नहीं हो गई, क्योंकि ये यहाँ पे इसके सोल्डरिंग लगी हुई है, तो ये बाज़ दफ़ा ये लूजिंग हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो है वो सप्लाई नहीं जाती। और आपकी कोई भी चीज़, जो भी आप मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, हेडफोन चार्ज कर रहे हैं, ब्लूटूथ चार्ज कर रहे हैं, कुछ भी आप चार्ज कर रहे हैं उससे, तो वो चार्ज नहीं होते। तो एक आपने ये चेक कर लेनी। ठीक हो गया दोस्तों, ये है मेन चीज़ें। बाकी इसके कंपोनेंट कोई आपको, क्योंकि ना आपके पास चीज़ें होंगी ना आपको इसमें पता चलेगा, तो आप उसको चीज़ों को छोड़ दो। तो दोस्तों, अभी अब इसको हम देखते हैं, इसको लगा कर चेक करते हैं कि इसका प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये देखें दोस्तों, ये भी चल रहा है और हमारा जो है ये देखें, ये भी चल पड़ा है और ये इसकी लाइट जल रही है अंदर, ये रेड जल रही है। ठीक हो गया। और हमारा जो है ये बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, इसको भी चला देंगे और ये भी चल पड़ा है। ये देखिए ज़ीरो पे है, ये भी चल पड़ा है। तो ये फास्ट चार्जर है दोस्तों। और ये देखें, ये मैंने लगाया हुआ है और ये मैंने उतार दिया। और जी नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं फास्ट चार्जर के नुकसान की। अगर आपका फास्ट चार्जर है तो आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना कि आपने अनलिमिटेड चार्जिंग के लिए अपने मोबाइल को, अपने हेडफोन को, अपने एयरबड्स को, अपनी चार्जिंग लाइट या ब्लूटूथ माइक या ब्लूटूथ स्पीकर, कोई भी चार्जिंग गैजेट हो, आपने चार्जिंग पर नहीं लगाना। फ़र्ज़ कर लें कि आप रात को सोते वक्त आप अपना गैजेट, कोई चार्जिंग गैजेट जो भी है वो आप लगा कर सो जाते हैं, तो उसका नुकसान ये होता है कि गैजेट में जो मौजूद ऑटोमेटिक जो पावर ऑफ कर देती है बैटरी फुल होने के बाद, तो वो कंपोनेंट जो हैं उस गैजेट के कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं।
जब वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं तो कुछ अरसे के बाद आपकी चार्जिंग बैटरी या आपका गैजेट जो है वो कमज़ोर होना शुरू कर देता है, हो जाता है, या फिर जो है वो ख़राब हो जाता है। तो आपने ये बिल्कुल नहीं करना, और आपने सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटे के लिए आप चार्जिंग लगाएं, और उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका गैजेट भी महफूज रहेगा और लंबे टाइम तक जो है वो आपकी बैटरी चलेगी। तो ये थे वो टिप्स जो मैंने आपसे शुरू में बात की थी। अब मैंने इसमें किया क्या है, अब आपने ये चेक करना है कि मैंने इसका प्रॉब्लम सॉल्व कैसे किया है। दोस्तों मैंने इसको जो है इसमें ये देखें, ये वायर मैंने जो है इसमें ज्वाइंट कर दी थी। ये देखें ये यहाँ पे लगी हुई है, ज्वाइंट हुई हुई है, और दूसरी मैंने ये यहाँ पे लगा दी थी। तो इस तरह मैंने ये अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। दोस्तों अगर आपकी ये लूजिंग हो तो आपको इसको जो है ना सोल्डरिंग कर लें और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपकी कोई भी एयरबड के मुतालिक आपकी कोई कंप्लेन है, कोई रिपेयरिंग का मसला है, प्रॉब्लम है, तो वो आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे तमाम जो वीडियोज़ हैं वो सारी एयरबड के रिपेयरिंग से मुतालिक ही होती हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।